हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल देवाडिग डिलाइट इंश्योरेंस एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम LIC का एक बेहतरीन गारंटीड रिटर्न जीवन उमंग पॉलिसी के बारे में जानेंगे। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करेंगे। इस पॉलिसी में प्रीमियम पेइंग टर्म कंप्लीट होते ही सम एश्योर्ड के ऊपर 8% का गारंटीड रिटर्न पॉलिसी होल्डर के 100 साल उम्र तक हर साल मिलता रहता है। इस तरह का एक बेहतरीन पॉलिसी को खरीदना आगे आने वाले दिनों में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। इसको समझने के लिए हम एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। इसके लिए हम globalrates.com के हिसाब से इंटरेस्ट रेट देखेंगे। इससे हमको पता चलता है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ का इंटरेस्ट रेट लेस देन 1% रहेगा, नहीं तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट रहेगा। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट मतलब अगर हम पैसा बैंक में रखते हैं तो हमको ही बैंक को इंटरेस्ट भरना पड़ता है। अगर हम भारतीय रिजर्व बैंक के इंटरेस्ट हिस्ट्री को देखा तो 2000 में जो 12% का इंटरेस्ट था वो घटते घटते इस साल 4% तक आ चुका है। अगर आप लीडिंग बैंक में FD कराना चाहते हैं तो आपको 2% से 5.5% का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। और हमारा भारत देश भी बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री में से एक है और आगे वाले दिनों में हमारा इंटरेस्ट रेट भी घटकर 1% से नीचे, नहीं तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट होने का दिन दूर नहीं है। इस तरह का बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाला जीवन उमंग पॉलिसी का सभी बेनिफिट, सभी फीचर को एक एक करके हम आपको बताएंगे। सबसे पहला बेनिफिट 8% का गारंटीड मनी बैक हर साल जिंदगी भर के लिए मिलता है। इस तरह जो भी LIC ऑफ इंडिया गारंटी अपने पॉलिसी होल्डर को देता है वो सेक्शन 37 ऑफ LIC एक्ट 1956 के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिम्मेदारी लेता है। जीवन उमंग का पॉलिसी टर्म होल लाइफ मतलब 100 साल उम्र तक रहता है। 100 से एंट्री एज को माइनस किया तो वो पॉलिसी टर्म बनता है। और प्रीमियम पेइंग टर्म के बारे में बताना है तो 15, 20, 25, 30 ईयर्स का टर्म ले सकते हैं। और 8% गारंटीड मनी बैक के अलावा अट्रैक्टिव सिंपल रिवर्सनरी बोनस पर 1000 सम एश्योर्ड के हिसाब से 67 रुपीज़ तक भी मिल रहा है। इसके साथ में फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलने वाला है। ये सभी बेनिफिट को एक प्रेजेंटेशन के थ्रू जानेंगे। इसमें 30 साल का व्यक्ति 10 लाख का सम एश्योर्ड के लिए 15 साल प्रीमियम पेइंग टर्म लेता है तो पहले साल में उनको 80,406 रुपीज़ भरना पड़ता है। दूसरा साल से अगले 14 साल के लिए 78,675 रुपीज़ भरना पड़ता है। ये जो प्रीमियम है बिना कोई राइडर बेसिक प्रीमियम के ऊपर कैलकुलेट किया गया है। इस तरह इस पॉलिसी में प्रीमियम पेइंग टर्म कंप्लीट होने के बाद सम एश्योर्ड 10 लाख का 8% मतलब 80,000 हर साल मिलता जाएगा अगले 70 ईयर्स मतलब उनका उम्र 100 ईयर्स कंप्लीट होने तक। और 100 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद करीब 70 लाख तक का अप्रॉक्सीमेट मैच्योरिटी वैल्यू भी मिलेगा। इस एग्जाम्पल के हिसाब से 10 लाख का जीवन उमंग पॉलिसी लेके मैच्योरिटी उम्र तक सरवाइव करने के बाद 1 करोड़ से भी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। ये सभी बेनिफिट को LIC पिछले वैल्यूएशन में जो बोनस फाइनल एडिशनल बोनस डिक्लेयर किया था वो हिसाब से अंदाज़ा किया गया है। और इस पॉलिसी का एक बेहतरीन फीचर ऐसा है कि अगर इस पॉलिसी का प्रीमियम को हम 15 साल तक नहीं भरे, खाली 3-4 साल भर के छोड़ दिया तो भी उसका प्रोपोर्शनेट मैच्योरिटी बेनिफिट और प्रोपोर्शनेट डेथ बेनिफिट चालू रहेगा। ये सभी को हम जानेंगे। उससे पहले इस पॉलिसी को
किस किस को दे सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस है वो हम जानेंगे। सबसे पहले मिनिमम एज एंट्री के बारे में बताना है तो 90 डेज कंप्लीट हुआ बच्चे के ऊपर भी पॉलिसी ले सकते हैं। और मैक्सिमम एज एंट्री के बारे में बताना है तो 15 साल प्रीमियम टर्म के लिए 55 साल की उम्र तक के लोग ले सकते हैं। 20 इयर्स के प्रीमियम टर्म के लिए 50 साल तक की उम्र के लोग ले सकते हैं। 25 इयर्स के प्रीमियम टर्म है तो 45 साल की उम्र तक के लोग ले सकते हैं। 30 साल के प्रीमियम टर्म है तो 40 साल तक के उम्र के लोग ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रीमियम पेइंग टर्म कंप्लीट होने के बाद मिनिमम 30 साल उम्र ख़त्म होना चाहिए, मैक्सिमम 70 ईयर्स और उसके अंदर रहना चाहिए। और सम एश्योर्ड के लिमिट के बारे में बताना है तो मिनिमम 2 लाख सम एश्योर्ड लेना चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, उनके इनकम के हिसाब से कितना भी ले सकते हैं। इसमें पॉलिसी टर्म फिक्स्ड रहता है, 100 से एज एंट्री को माइनस करना पड़ता है। इस पॉलिसी में रिस्क कमेंसमेंट के बारे में बताना है तो 8 साल से ऊपर के लोग पॉलिसी लेते हैं तो इमीडिएट रिस्क कवर हो जाता है। उसके अंदर है तो कमेंसमेंट होके 2 साल के बाद नहीं तो 8 साल ख़त्म होते ही रिस्क कवर शुरू होता है। और इस पॉलिसी में डेथ बेनिफिट के बारे में बताना है तो रिस्क कमेंसमेंट होने से पहले डेथ हुआ है तो एक्स्ट्रा प्रीमियम को छोड़ के टोटल भरा हुआ प्रीमियम को क्लेम कर सकते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ रिस्क कमेंसमेंट के बाद होता है तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलता है, उसके साथ में डेथ होने से पहले जो भी सिंपल रिवर्सरी बोनस ऐड हो चुका था वो भी देता है, फाइनल एडिशनल बोनस है तो वो भी मिलता है। और सर्वाइवल बेनिफिट के बारे में बताना है तो प्रीमियम पेइंग टर्म ख़त्म होते ही 8% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड को उनके सर्वाइवल पीरियड नहीं तो 100 साल उम्र तक दिया जाता है। और मैच्योरिटी बेनिफिट 100 इयर्स उम्र तक सर्वाइव होने के बाद मैच्योरिटी होता है, उसमें सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी मिलता है, उसके साथ में वेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस मिलता है और फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलता है। और पार्टिसिपेशन ऑफ बोनस प्रीमियम पेइंग टर्म में पॉलिसी इनफोर्स है तो सिंपल रिवर्सनरी बोनस ऐड होता जाएगा। अगर प्रीमियम स्टॉप होके पॉलिसी लैप्स होता है तो बोनस एडिशन भी स्टॉप हो जाएगा। पॉलिसी मैच्योरिटी क्लेम के साथ नहीं तो डेथ क्लेम के साथ फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलेगा। और अब हम जानेंगे प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद कैसे बोनस ऐड होगा। इस पॉलिसी में प्रीमियम पेइंग टर्म कंप्लीट होने के बाद भी मतलब 8% मनी बैक आना शुरू होने के बाद भी बोनस का एडिशन कंटिन्यू रहता है। उसके लिए कंडीशन ये है कि वो पॉलिसी फुल्ली पेड अप होना चाहिए, नहीं तो डिसकंटिन्यूड पॉलिसी है तो उसका मैच्योरिटी पेड अप सम एश्योर्ड 2 लाख नहीं तो उसके ऊपर रहना चाहिए। ये सभी को ये एग्जाम्पल लेके जान लेंगे। अगर 15 साल का प्रीमियम टर्म लेके 15 लाख का पॉलिसी लेते हैं, क्वार्टरली भरते हैं तो टोटल 15 साल में 60 इंस्टॉलमेंट भरना पड़ता है। अगर हम समझेंगे 10 इंस्टॉलमेंट भर के आगे का प्रीमियम पेमेंट छोड़ देता है तो उसका मैच्योरिटी पेड अप सम एश्योर्ड कैलकुलेट करने के लिए भरा हुआ इंस्टॉलमेंट 10 को भरने वाला इंस्टॉलमेंट 60 से डिवाइड करके सम एश्योर्ड 15 लाख से मल्टीप्लाई के 2.5 लाख का मैच्योरिटी पेड अप सम एश्योर्ड मिलता है। प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद ये 2.5 लाख का मैच्योरिटी पेड अप सम एश्योर्ड नया सम एश्योर्ड बन जाता है। वो नया सम एश्योर्ड के हिसाब से बोनस एडिशन भी कंटिन्यू हो जाता है। और उस सम एश्योर्ड का 8% मतलब 20,000 पर ईयर सर्वाइवल बेनिफिट भी शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ होता है तो 2.5 लाख के साथ पॉलिसी लैप्स होने से पहले जो बोनस ऐड हो चुका था वो भी मिलेगा और प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद का बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस सभी मिलेगा। यदि पॉलिसी लैप्स होता है प्रीमियम टर्म के अंदर ही डेथ होता है तो 2.5 लाख का डेथ पेड अप सम एश्योर्ड के साथ पॉलिसी लैप्स होने से पहले जो बोनस ऐड हुआ था वो भी बोनस मिलेगा। और इस पॉलिसी में एडिशनल रिस्क कवर के लिए
राइडर्स ले सकते हैं। उसमें AB राइडर ले सकते हैं, नहीं तो ADDB राइडर ले सकते हैं, टर्म अश्योरेंस राइडर ले सकते हैं, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर ले सकते हैं, और माइनर लाइफ है तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर भी ले सकते हैं। और अदर फीचर्स एंड बेनिफिट के बारे में जानना है तो डेथ बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, प्रीमियम को ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली मोड में मंथली नॉच, ई नॉच और सैलरी डिडक्शन मोड में ले सकते हैं। और ग्रेस पीरियड के बारे में बताना है तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली मोड लिया है तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड रहेगा। अगर मंथली मोड है तो 15 दिन का रहेगा। अगर ग्रेस पीरियड के अंदर नहीं भरते हैं तो पॉलिसी को लैप्स माना जाएगा। हाई सम एश्योर्ड रिबेट के बारे में बताना है तो 5 लाख के ऊपर है तो 1 रुपये 25 पैसा, 10 लाख के ऊपर है तो 1 रुपये 75 पैसा, 25 लाख के ऊपर है तो 2 रुपीज़ पर 1000 सम एश्योर्ड रिबेट मिलता है। और सरेंडर के बारे में बताना है तो गारंटीड और स्पेशल सरेंडर देखा जाएगा, उसमें से जो भी ज़्यादा है वो मिलेगा। और लोन के बारे में बताना है तो इनफोर्स पॉलिसी है तो सरेंडर वैल्यू का 90% मिलता है, पेड अप पॉलिसी है तो सरेंडर वैल्यू के 80% मिलता है। अगर प्रीमियम को विद इन ग्रेस पीरियड नहीं भरते हैं तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगा, उसको रिवाइवल करना पड़ता है। और इस पॉलिसी में सुसाइड क्लॉज के बारे में बताना है तो विद इन 12 मंथ्स सुसाइड से डेथ होता है तो पेड प्रीमियम का 80% के ऊपर का क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर पॉलिसी रिवाइवल करके 1 साल के अंदर सुसाइड से डेथ होता है तो पेड प्रीमियम का 80% नहीं तो सरेंडर वैल्यू विच एवर इज हायर इज पेएबल। इस जानकारी के साथ इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। अगर आपको इस वीडियो के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके दे सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर और एक वीडियो और एक प्लान के साथ फिर मिलेंगे।